नम 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 श्री नरेन्द्रं नरपतिपतिकं नादिमध्यान्तकीर्तिं चं 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 चित्स्वरूपं निजचरणकृपा सक्तहिल्यान्तरन्तं सं 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 सचिसं सचिधरहृदयं शान्तिदं शान्तिमन्तम् रम 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 रावण घनम रघुवर चरणम नौम्यहम रामचंद्रम। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से जो है सारी सभा को देव माया लगी और इंद्र द्वारा जो जाल बिछाया गया था वो सब को जो है माया से ग्रसित किया। लेकिन जो है सिद्ध मुनि ब्राह्मण और राम जी और भरत आदि जो सुजान लोग थे उनको वो माया नहीं ग्रस पाई। तो आज उसी प्रसंग में आगे चलते हैं। तो किस प्रकार से जो है रघुनाथ जी ने इन लोगों को देखा। कृपा सिंधु लाखी लोग दुखारे निज सने हसुर पति छल मारे सवाराउ गुरु महिषुर मंत्री भरत भगति सबकी मति जंत्री राम ही चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सीखी से अकुचत बोलत बचन सीखे से भरत प्रीति नित्य विनय बढ़ाई सुनत सुखद वर्णत कठिनाई जासु बिलो की भगति लवले सो प्रेम मगन मुनि गण मिथिले सो महिमा तासु कहे किमि तुलसी भगति सुबाई सुमति हिया तुलसी आप छोटी महिमा बड़ी जानी कभी कुल कानी मानी सकुचानी कही न सकती गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई मति गति बाल बचन की नाई भरत विमल जसु विमल विदु सुमति चकोर कुमार उदित विमल जन हृदय एक टक रही निहार एक टक रही निहार। कृपा सिंधु राम जी ने जो है सभी लोगों को दुखी देखा और अपने स्नेह के कारण जब वो देव माया से ग्रसित हो रहे थे और राम जी की प्रेम से जो है बाहर जा रहे थे तो वो दुखी हो रहे थे और जब उन पे माया ग्रसित हो रहे थे तो फिर भी वो दुखी हो रहे थे। इस दशा को देख करके राम जी ने कि वो दुखी है और किस लिए दुखी है, देवता के छल के मारे जो माया देव ने उनके ऊपर डाली थी इंद्रदेव ने, उसके कारण वो दुखी हो रहे हैं। और सभी लोग फिर जाके जो है सभी लोगों को सारी सभा को राजा गुरु मंत्री ब्राह्मण आदि को सब को जो है भरत की भक्ति के प्रभाव से जो है सबकी मति बुद्धि जो है जंत्रित हो गई, किरित हो गई है। और सभी लोग जो है राम जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे चित्र लिखे देखते हैं। कोई
अपनी जगह से जो है कुछ हिल डुल नहीं रहा, एकटक लगा करके राम जी को देख रहे हैं और संकुचित होकर के ऐसा बोल रहे हैं जैसे किसी ने किसी को सिखाया हो। जैसा कोई बोलता है ना, सिखाया, अर्थात किसी को जो अगर कोई बात सिखा करके बोले कि ऐसा बोलना और बार बार उसको सिखाया जाता है तो उसका पता लग ही जाता है कि इसको किसी ने सिखा रखा है। तो ऐसे ही जो है अवधवासियों के वचन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सिखाए हुए हों किसी ने। और भरत की प्रीति और नम्रता, विनय, पढ़ाई जो है सुनने में तो अच्छी लगती है, सुखद लगती है, लेकिन वर्णन करने में कठिनाई है। कौन भरत जी के विनय, नम्रता आदि का वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। भरत जी की इतनी महिमा है कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। जिसको देख करके भरत जी की भक्ति को, लवलेश मात्र भक्ति को देख करके प्रेम मगन हो गए हैं। कौन? मुनिगण और मिथिलेश। जो राजा जनक जो है सबसे अग्रण्य माने जाते हैं, ज्ञानियों में अग्रण्य है, वो भी जो है उनको देख करके जो है मगन हो गए हैं उनकी भक्ति को देख करके। और महिमा तासु कहे किम तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने आप के लिए कि महिमा उस भरत की तुलसीदास कैसे कर सकता है। भगत सुभाई सुमति ही अहुलसी, अर्थात उनके भक्ति के स्वभाव के कारण जो है उनकी बुद्धि जो है विकसित हो रही है। उनका वर्णन तुलसीदास जी कैसे करें। और बोले कि आप छोटी महिमा बड़ी जानी, अपने आप को तो तुलसीदास जी छोटा समझ रहे और महिमा जो है बड़ी है भरत की। और काव्य कुल की रीति को समझ करके, मान करके संकुचित हो रहे हैं कि कैसा इनका वर्णन मैं करूं। वर्णन करने के लिए तो आ गया हूं, लेकिन कैसा करूं। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, उनके गुण को नहीं कह सकते, लेकिन रुचि है, इच्छा है, ऐसी इच्छा है कि सब कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन जैसा बालक जो है सब कुछ बोलने के लिए तैयार होता है लेकिन बोल नहीं सकता है, अटपटा जाता है, उसकी वाणी जो है लड़खड़ा जाती है। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी भी जो है इनके चरित्र को वर्णन करने में लड़खड़ा जा रही है। करना तो मैं सब कुछ चाहता हूँ कि भरत जी की महिमा का बखान करूँ, लेकिन कैसे करूँ, मेरे पे इतनी शक्ति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और कहते हैं कि भरत बिमल जसो बिमल विदो, भरत जी का निर्मल यश कैसा है, जैसा निर्मल चंद्रमा हो। और मेरी बुद्धि जो है, शुद्ध बुद्धि जो है चकोर की तरह है। और उदित चंद्रमा को देख करके और भक्तों के हृदय में जो है उस भरत भक्तों के निर्मल रूपी आकाश में भरत रूपी भक्ति की का चंद्रमा देख करके जो है मैं उसको एक टक हो करके निहार रहा हूँ। भरत जी की महिमा को कह करके जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से उपमा दी है। और तुलसीदास जी तो अपने में जो है सर्वज्ञ है, सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन क्या है वो अपने को निम्न बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जितना भरत जी का चरित्र बखान किया है उतना किसी ने नहीं कर पाया, लेकिन अपनी बढ़ाई अपने मुँह से कभी नहीं करते हैं। बड़े बड़े जो सिद्ध मुनि और तपस्वी और कवि लोग होते हैं वो अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते हैं। इसलिए जो है, और कालिदास जी भी ऐसे ही कहते हैं, जब रघुवंश का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, पसूर्या प्रभवो वंश वचाल्पतित विषयार्मति तितीर्षु दुस्तरम यौवात दोडोपी नाश्मि सागर।
तो कितने भी कवि हों, सब ने अपनी महिमा को नहीं बखान किया, अपने को छोटा समझा है। तो ये बड़े बड़े विद्वानों की महिमा होती है। हम जैसे अल्पज्ञ लोग जो है अपने को सर्वज्ञ समझने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे आगे कोई है ही नहीं। लेकिन बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी अपने को बड़ा नहीं बताते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि 7:30 बजे इस शाम को जो है लाइव आएंगे और लाइव में जितने लोग जुड़ेंगे सब प्रसन्न रखेंगे। किसी प्रकार से जो है सत्संग चलेगा, शंकाओं का समाधान होगा। आप जरूर आएँ। जय श्री राम।